नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे आत्मदर्शन का उपाय। मनु जी कहते हैं, बृहस्पति जी, जब शारीरिक या मानसिक दुख आ पड़े तो उसके लिए मनुष्य को चिंतित नहीं होना चाहिए। दुख का चिंतन न करना ही उसकी औषधि है। चिंतन करने से तो वो सामने आता है और अधिकाधिक बढ़ता ही है। अतः मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक व्याधि को औषधियों से दूर करें। यही विज्ञान का सामर्थ्य है। बच्चों के समान शोक नहीं करना चाहिए। यौवन, रूप, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का समागम ये सब अनित्य ही है। विचारशीलों को इनका लोभ नहीं करना चाहिए। जिस दुख का सारे राष्ट्र से संबंध हो उसके लिए एक व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि उसे उसके प्रतिकार का कोई उपाय दिखता हो तो शोक न करके वो उपाय ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं। मनुष्य के जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जो पुरुष इंद्रियों के विषय में राग करता है उसे मोहवश मौत के मुंह में जाना पड़ता है, किंतु जो पुरुष सुख दुख दोनों को त्याग देता है वो पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। विचारशीलों को उसके लिए शोक नहीं करना पड़ता। विषयों के उपार्जन में दुख है, उनकी रक्षा करने में भी सुख नहीं है, तथा दुख से ही उनकी उपलब्धि होती है। अतः उसका नाश हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस समय बुद्धि अपने कर्म जनित संस्कारों के सहित चित्त की मनात्मिका वृत्ति में स्थिर हो जाती है, उसी समय ध्यान योग जनित समाधि से ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो जैसे जल की धारा पर्वत के शिखर से निकलकर ढाल की ओर बहती है, वैसे ही ये गुणात्मिका बुद्धि गुणमय पदार्थों की ओर ही जाती है। जिस समय ये ध्यान योग के द्वारा निर्गुण तत्व तक पहुंच जाती है, उसी समय कसौटी के द्वारा जैसे स्वर्ण को पहचान लिया जाता है, वैसे ही से पर ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। अतः इंद्रियों के सब द्वारों को रोककर मन में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन की एकाग्रता होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार गुणों का क्षय होने पर पंच महाभूत निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि समस्त इंद्रियों के सहित मन में लीन हो जाती है। तब निश्चयात्मिका बुद्धि अंतर्मुख होकर मन में स्थित होती है तो वो मन स्वरूप ही हो जाती है। मन अनेक प्रकार के गुणों से युक्त है, किंतु जब वो ध्यान जन्य गुणों से युक्त होता है तो सब गुणों को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस अव्यक्त ब्रह्म का बोध कराने के लिए संसार में कोई दृष्टांत नहीं है। जहाँ वाणी का व्यापार ही नहीं है, उस वस्तु को कौन वर्णन का विषय बना सकता है। इसलिए तप से, अनुमाद से, समाधि से, गुणों से, ब्राह्मणादि जाति के धर्मों का पालन करके तथा शास्त्राभ्यास के द्वारा चित्त को शुद्ध करके ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करे। गुणातीत पुरुष उस अतर्कनीय पर ब्रह्म को बाहर भीतर समान भाव से अनुभव कर सकता है। बृहस्पति जी, धर्म करने से श्रेय की वृद्धि होती है और अधर्म से अकल्याण होता है। रागी पुरुष प्रकृति के राज्य में रहता है और विरक्तात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिस समय मनुष्य शब्द आदि 5 विषयों के सहित 5 ज्ञान इंद्रिया और मन को काबू में कर लेता है, उस समय वो मणियों में ओतप्रोत होकर तागे के समान सर्वत्र व्याप्त बर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। उसी समय उसे यह भी अनुभव हो जाता है कि जिस प्रकार तागा स्वर्ण के दाने की तरह मोती, मूंगा और मृतिका के दानों में पिरोया हुआ है, उसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार आत्मा भी गौ, अश्व, मनुष्य, हाथी, मृग और कीट पतंग आदि समस्त शरीरों में व्याप्त है। ये जिस शरीर से जो कर्म करता है उस शरीर से उसी का फल प्राप्त करता है। मनुष्य को पहले विषय का ज्ञान होता है, फिर उसे पाने की इच्छा होती है, उसके बाद प्रयत्न और फिर कर्म होता है तथा कर्म करने पर उसका फल मिलता है। इस प्राप्त फल को कर्म स्वरूप, कर्म को ज्ञेय स्वरूप, ज्ञेय को ज्ञान स्वरूप और ज्ञान को सत स्वरूप समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान, फल, ज्ञेय और कर्म इन सब का क्षय हो जाने पर जो फल प्राप्त होता है उस परमात्मा को ही तुम ज्ञेय मात्र में व्याप्त वास्तविक ज्ञान समझो। उस परम तत्व को योगी जन देखते हैं। विषयों में आसक्त ज्ञानी जन अपने आत्मा में स्थित उस पर ब्रह्म को नहीं देखते। यहाँ जो कुछ दिखाई देता है उनमें सारी पृथ्वी से बढ़कर जल है, जल से बड़ा तेज है, तेज से बड़ा पवन है, पवन से बड़ा आकाश है, आकाश से बड़ा मन है, मन से बड़ी बुद्धि है और बुद्धि से बड़ा काल है और काल से बड़े भगवान विष्णु हैं। उन्हीं से ये सारा जगत हुआ है। उन विष्णु भगवान का कोई आदि अंत या मध्य नहीं है। आदि, मध्य और अंतर से रहित होने के कारण वे अविनाशी भी हैं। वे संपूर्ण दुखों से परे है, दुख से शांत हुआ करता है। अविनाशी विष्णु ही पर ब्रह्म कहे जाते हैं। वे ही परम धाम और परम पद भी हैं। उनके पास पहुंचकर जीव काल के अधिकार से निकलकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है, परंतु दुर्भाग्य, साधनहीनता और कर्मजनित अंतरायों के कारण मनुष्य को उनके पास पहुंचने का मार्ग दिखाई नहीं देता। लोगों के विषयों में आसक्ति, स्वर्ग आदि चिरस्थायी सुखों पर भी उनकी दृष्टि लगी रहती है और वे परमात्मा से भिन्न अनेकों वस्तुओं को पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसी से उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य इस संसार में जिन जिन विषयों को देखते हैं उन्हीं को पाना भी चाहते हैं। इस प्रकार वे विषयों के पीछे ही भटकते रहते हैं। निर्विषय परमात्मा को पाने की उन्हें कभी इच्छा नहीं होती।
भला जो इन तुच्छ विषयों में फंसा हुआ है वो परब्रह्म परमात्मा को कैसे जान सकता है। वास्तव में परमात्मा अत्यंत दुर्गेय है। हम ध्यान द्वारा सूक्ष्म हुए मन से उनका अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान द्वारा बुद्धि को निर्मल करे, बुद्धि से मन को शुद्ध करे और मन से इंद्रियों का शोधन करे, तब वो अक्षर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वो परमात्मा अजन्मा है, पुण्यवानों की परम गति है, स्वयं सिद्ध है, सबकी उत्पत्ति और लय का स्थान है, अविनाशी है, सनातन है, आदि मध्य और अंत से रहित है तथा अविचल है। उसे जान लेने पर जीव अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद।